क्या भी पूजा पाठ से अपना जी चुराते हैं? हर रोज भगवान को याद ना करके अपने मतलब के मुताबिक ही पूजा करते हैं? तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस स्थिति से बचने के क्या उपाय हैं? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, पूजा पाठ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब आज की टेंडेंसी पूजा पाठ की ये है कि माता पिता पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे कहते हैं क्यों करते हो ये सब पूजा पाठ, क्या मिला आपको ज़िंदगी में? तनाव और दुख के अलावा कभी आपको सुख तो नहीं मिला। और हम लोगों को भी कहते हो कि चलो सूरज को जल दे दो, चलो भगवान की पूजा कर लो। क्या देते हैं भगवान? छोड़ो, ये सब हम लोगों को नहीं करना है। मैं विनम्रता के साथ कह सकता हूँ, भगवान कोई दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ आप पैसे दे करके वो कोई सामान प्राप्त कर लें। भगवान हमारे आस्था विश्वास का वह प्रतीक है जो हमें जीने के लिए संबल देता है। भगवान कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और भगवान से भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भगवान मेरे लिए ये करें। शुचिर्दक्ष, अपने सोच में पवित्रता रखनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगी। उदासीन, सुख और दुख में समान भाव से आचरण करने का नाम है उदासीन, उतधन आसीन। उदासीन, सुख और दुख में समान भाव से अपने को बनाए रखिए। सर्वारंभ परित्यागी, वस्तु संग्रह के निमित्त कोई कार्य मत करिए। वस्तु संग्रह का मतलब एक घर है तो 2 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए, एक दुकान है तो 2 दुकान हो जाए, एक होटल है तो 5 होटल हो जाए। ये सर्वारंभ है। हर प्रकार के संग्रह के लिए किया हुआ कार्य आपको छोड़ देना चाहिए। और कर्म किस लिए करना चाहिए? क्योंकि आप मनुष्य हैं, कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं और परिणाम जो भी आए वो ईश्वर कृपा है। आप परिणाम में आसक्त न हो, परिणाम के गुण दोष आपको प्रभावित न करें। कभी कभी चंद्रमा 10वें भाव में होता है, मैंने फिर आपको बताया। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण धार्मिक होते हुए भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से पूजा का स्थान 8वां है। 5म भाव 10वें भाव से 8वां है। तो पूजा पाठ से जी चुराता है ऐसा आदमी, लेकिन दान पुण्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। और ज्योतिष शास्त्र में 5म भाव को उपासना का स्थान माना गया है। 5म भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि पूजा में मन नहीं लगने देती। 12वें भाव का चंद्रमा भी पूजा में मन नहीं लगने देता है। 5वें भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में, 6ठे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कभी पूजा पाठ में मन नहीं लगाता है। शरीर भाव का स्वामी अगर पूजा स्थान में हो और पूजा स्थान का स्वामी अगर शरीर भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण आस्तिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधान को संपन्न करता है। बृहस्पति और चंद्रमा की अच्छी स्थिति होने पर उत्तम गुरु की प्राप्ति होती है। मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति उत्तम मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अच्छी पूजा करता है, साधना में उसकी अच्छी स्थिति होती है। पूजा पाठ में मन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो हमारे घर की सुख शांति के लिए खतरा बन सकते हैं और साथ ही इससे बचने के कौन से खास उपाय हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बुरे साए का अर्थ है किसी भी तरह के नकारात्मक एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स से, नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हो। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा केवल आपके घर का माहौल नहीं बिगाड़ती है बल्कि किस्मत को भी नहीं चमकने देती है। इस नेगेटिव एनर्जी की आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रहा है, दुर्भाग्य एक तरह से कहिए आपके ऊपर मजबूत हो रहा है, तो कैसे जानेंगे आप? तो घर से अचानक सामान का गायब हो जाना और फिर उसका अपने आप मिल जाना, ये है नकारात्मक ऊर्जा का पहला पहचान।
घर में किसी अपरिचित वस्तु का मिलना, जिसको घर के लोगों ने कभी नहीं रखा है, वो घर में मिल जाए, और ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो जादू टोने से संबंधित हों। घर पर नेगेटिविटी होने या इसका बुरा साया होने का ये संकेत है। परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, किसी बीमार का लंबा चलना, किसी बीमार की इलाज का लंबा चलना, अच्छे इलाज के बाद भी ठीक न होना, सब नेगेटिव एनर्जी के संकेत हैं। घर में लगे पौधे पानी देने और खाद डालने के बाद भी अगर सूख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वाइब्रेशन खराब हो रही है। घर में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश अगर ये बार बार बीमार पड़ने लगें, बेचैन होने लगें, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं न कहीं से नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार के ऊपर हावी हो रही है। ये अशुभ संकेत है। रात में सुकून भरी नींद का न आना और बेचैनी बढ़ना नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। ऐसा अगर महसूस हो तो क्या करिएगा, चलिए ये भी जान लीजिए। सुबह और शाम के समय घर के अंदर कपूर में 2-3 लौंग डालकर नियमित रूप से कपूर से देवी देवताओं की आरती करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, घर में भूल करके भी अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की तीली होती है। बांस को जलाना सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप माना गया है। हाँ, इसकी जगह पर धूप बत्ती आप जला सकते हैं। पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। हर रोज घर में नमक के पानी का पोछा लगवा सकते हैं। घर के कोनों में एक एक चुटकी नमक रख दें। हनुमान जी और माँ दुर्गा की आराधना, अपने इष्ट देव की आराधना, पितरों की आराधना और गुरु की नियमित आराधना करते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।